हेलो गाइस, वेलकम टू सब स्टडी चैनल। मैं हूं दीपिका और कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम डेली की तरह आज के भी कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो यह हर साल 11 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 से हुई थी। भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1998 में इसी दिन राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रृंखला में भारत ने दूसरी बार सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 9,304 पदों को समाप्त करने के लिए डैश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना जहाज केसरी मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोरोसोम के लिए खाद्य पदार्थ दवाएं किस मिशन के तहत प्रदान करने के लिए रवाना हुए हैं। तो यह मिशन सागर के तहत प्रदान करने के लिए रवाना हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में ऊर्जा की मांग में डैश गिरावट आएगी। तो ऊर्जा की मांग में 6% की गिरावट आएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तालाबंदी के दौरान प्रवासी कामगारों की मदद के लिए प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन शुरू की है। तो यह उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 24 जनवरी 1950 को राज्य बना। इसकी कैपिटल लखनऊ और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लोगों तक आवश्यक सामान पहुँचाने के लिए टाटा उपभोक्ता उत्पादों के साथ करार किया है। तो यह जोमेटो के द्वारा किया गया है। टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने और अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने के लिए जोमेटो और डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ समझौता किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाकुला दर्रे के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नाकुला कहाँ है। तो आप लोगों को पता होगा कि कल ही ये न्यूज़ आई और नाकुला सिक्किम में है। तो सिक्किम के नाकुला के पास भारत चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हो गई और जिसमें से भारत के 4 और चीन के 7 सैनिक घायल हो गए। इसके बाद सैनिकों को समझाकर अलग किया गया। आपको पता है कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तो 2019 में भी भारत चीन के सैनिक में लद्दाख में पेंगोंग झील के पास पेट्रोलिंग को लेकर टकराव हुआ था। उस टाइम भी दोनों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई थी और 2017 में भी हुआ है ऐसा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। तो यह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू की गई है। बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका फाउंडेशन 2009 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के लिए एक पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए कौन सी दवा कंपनी के साथ भागीदारी किया है। तो भारत बायोटेक के साथ भागीदारी किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप की मदद के लिए किस राज्य ने 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। तो यह गुजरात की राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात की राज्य सरकार ने स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है जो कि अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद करेगा। बात करें गुजरात की, तो गुजरात का राज्य का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ। इसकी कैपिटल गांधीनगर और यहाँ के सीएम विजय रूपानी जी हैं और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वाप संग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया। तो यह सेस्को सोलर लाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है और सेस्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वैप संग्रह की शुरुआत की। ये मोबाइल स्वैप संग्रह वैन में एक सौर पैनल स्थापित किया है जो उडुपी जिले के कुंडापुर
ताल्लुक के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया और किस एनजीओ ने जनजाति उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। बात करें आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की, तो इसका फाउंडेशन 1981 में हुआ था और टोटल 156 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के इसका सेंटर है मतलब, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। बात करें ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका एग्जिस्टेंस 6 अगस्त 1987 को हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।